अभी जो आपने फोटो देखी वो मैं हूं बिफोर लॉकडाउन। लॉकडाउन कितना जबरदस्त नाम है ना, और कितना हिट है। एक वेब सीरीज की तरह। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, सस्पेंस थ्रिलर। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या हम जीत जाएंगे? लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाउस द जोश? उम्मीद है आप सभी का जोश बरकरार होगा। बहुत दिन से आप लोगों से रूबरू होने की सोच रहा था, लेकिन जब भी मैं सोचता था कि अब आपसे रूबरू हूं, उसी टाइम बाबा जी आ जाते थे। अरे बाबा जी, मित्रों, बहनों और भाइयों वाले 8 बजे अपनी जगह वो पकड़ लेते थे और ना जाने ज्ञान, गाइडलाइंस और नुस्खे बता के जाते थे। और उसके चलते हुआ क्या कि साहब, पहले उन्होंने ताली बजवाई, 5,000 केसेस बढ़े। उसके बाद उन्होंने दिए जलवाए, 10,000 केसेस बढ़े। साफ फिर आसमान से फूल बरसवाए, 40,000 केसेस बढ़े। उसके बाद उन्होंने दारू की दुकानें खोल दी, 60,000 केसेस। और उसके बाद तो ट्रेन चालू कर दी, और केसेस का क्या हाल है आप सबको पता है। इन सब से क्या हुआ ना, कोरोना बड़ा कंफ्यूज हो गया। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे डरा रहे हैं, मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर साला मेरे आने का जश्न मना रहे हैं। और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये बच्चन साहब ने बताया था। और बाबा जी ने बताया आत्मनिर्भर, आत्मबल और आत्मविश्वास। इस देश के 3 स्तंभ हैं। यदि हमने इसका पालन कर लिया तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सब आत्मनिर्भरता का तो आलम यह है ना कि अब मैं इतना आत्मनिर्भर हो गया हूं कि बीवी अगर मुंह फुलाए बैठती है, गुस्से में होती है ना, तो मैं बेलन लेके खुद ही अपने को 3-4 मार लेता हूं, पूरे आत्मबल और पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो ऐसा आलम साहब अभी घर घर में हो गया है। अरे ये क्या, इसको हटाना भूल गया। आप सब भी हटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मालूम है साहब, सबका यही हाल है। अच्छा, उसके साथ साथ उसके साथ साथ सीता और गीता एक साथ आने लगी। अरे मतलब रामायण और महाभारत, उसका भी साहब अपना अलग मजा था। रामायण जहां हमें आदर्शवाद सिखाती है, प्रभु श्री राम आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा, और हमको सिखाती है, वहीं पे महाभारत आदर्शवाद की धज्जियां उड़ाती है, जहां प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कम ऑन गाय, बी कूल, जस्ट चिल। जो तुम ये देख रहे हो ना, तुम्हारे ये ताश्री, पिताश्री, फलाना डिगाना, बॉस, ये सब तुम्हारे असली में ये सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ हाड़ मास के पुतले हैं। हो सकता है पिछले जन्म में तुम इनके बाप रहे, और हो सकता है अगले जन्म में तुम फिर इनके बाप बनो। तो यार लगता था बात तो सही है। तो कभी कभी साहब क्या होता था ना, जो रामायण देख के आदर्शवाद जागृत होता था, महाभारत देखने के बाद वो फुस्स हो जाता था। और साहब आलम तो ऐसा होता था ना, कभी कभी मैं अपने पिताजी को देखता था और सोचता था, यार इनको इतनी इज्जत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सब 2-4 बार तो नाम लेके ही बुलाया। उन्होंने पलट के गुस्से से देखा और मैंने कहा, जस्ट चिल ब्रो, आज आप मेरे बाप हो, कल हो सकता है मैं आपका बाप हूं। सो डोंट फोर्स मी टू बी रिवेंजफुल। और उसके बाद 7 बजे फिर महाभारत, रात को 9 बजे फिर आदर्शवाद। सब सोते समय इतना गिल्ट फीलिंग कराते थे कि आज मैंने अपने पिताजी से ऐसे बात किया, उनके बारे में ऐसा सोचा कि पूछिए मत, सत्यानाश करके रखा था। और ऊपर से लॉकडाउन, आप घर पे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे सब आप कर रहे हैं। और
अब बीवी का तो छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपकी हालत बहुत खराब है तो आपसे एक ही गुजारिश है कि अपनी शादी की सीढ़ी चला के देख लीजिए और लगेगा आपको कि इससे बुरा जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें आलम अभी ऐसा हो गया है साहब कि मेरे एक मित्र हैं तो अपना रोना रो रहे थे। अरे यार, मैंने कहा क्या हो गया भाई, बड़े उदास से नजर आ रहे हो। बोला अरे यार क्या करें यार, बॉस ने जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा मतलब क्या हो गया। बोला यार बॉस का फोन था और फोन पे वो चिल्ला रहे थे। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों चिल्ला रहे थे। बोले मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हारी वाइफ, तुमने एक तो फोन नहीं पिकअप किया और तुम्हारे वाइफ ने फोन पिकअप किया और बोला कि तुम कुकिंग कर रहे हो। अरे यार, ऑफिस आवर्स में इवन इफ यू आर एट होम यू आर नॉट अलाउड टू डू होम वर्क। तुमको ऑफिस के काम में बिजी होना चाहिए और यहां तक कि तुमने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। इतनी भी कर्टसी नहीं है। तो यार मैंने बोला सर मैंने आपको कॉल बैक किया था और आपकी वाइफ ने बताया कि आप बर्तन धो रहे थे। तो देन ही जस्ट चिल्ड एंड ही सेड जाने दो यार, अब रुलाओगे क्या। अच्छा आज क्या बनाया था, रेसिपी तो बता। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज माई फर्स्ट समर वेकेशन आफ्टर आई लेफ्ट स्कूल। तो एक अलग मजा, एक अलग अनुभव हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया साहब कि मैयत में 20 लोग, शादी में 50 लोग। पहले तो इस हालात में लोगों की शादी नहीं हो रही है, लेकिन जिनकी शादियां हो भी रही है उनमें आपस में इतना झगड़ा लगा दिया है कि अब वो किस 50 लोग को लिस्ट डाउन करे, क्योंकि जिसका नाम रहेगा मतलब आप उसके खास नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है 50 खास लोगों को आप बुला सकते हैं। तो साहब अब घर में आपस में झगड़े चालू है तो लोग लॉकडाउन, कोरोना ये सब भूल चुके हैं, लोगों का टाइम पास हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, कीप इट अप। और आलम तो अभी साहब ये हो गया है घर के अंदर बंद बंद इतने दिन से, ऐसा लगता है साहब हम ट्रेन की बोगी में बैठे हैं कि बस टॉयलेट जाने के लिए उठे, निपटाया और वापस आके अपनी जगह बैठ गए, कहीं आ जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो साहब ऐसा हाल हो गया है। सो एनीवेज, हंसते हंसाते रहिए, घर के काम पे ध्यान दीजिए क्योंकि उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करिए, सुरक्षित रहिए, संयमित रहिए। और चलते हैं, बर्तन धोने का टाइम हो गया है जनाब आपका। चाहिए नहीं, घर पे ही लॉकडाउन लग जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। सो बेटर है, टेक केयर, बी सेफ। मिलता हूं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।